जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनहित ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक सीरीज में मैं किशोर नाथ झा आप सबका स्वागत करता हूं। और आज काफ़ी दिनों के बाद बीच में मैं दिल्ली और गांव के बीच में आना जाना लगा रहा, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी आपकी कुंडली में क्या योग हो तो सरकारी नौकरी मिलने की प्रतिशतता 100% हो, इसको लेकर के मैं आज इस एपिसोड में आपको बतलाऊंगा कि आपकी कुंडली में कौन से ऐसे योग रहेंगे जिसके कारण आपको सरकारी नौकरी 100% मिलेगी। अगर उस सरकारी नौकरी का योग है, किस फील्ड में आपको जाना है, किस दिशा में जाना है, सरकारी नौकरी की किस दिशा में, किस डिपार्टमेंट में आप नौकरी पा सकते हैं, ये सारा योग आपकी कुंडली में रहता है। सरकारी नौकरी भी बहुत सारी होती है, उसमें किस डिपार्टमेंट में आपको नौकरी मिलेगी, किस दिशा में आपको नौकरी मिलेगी, ये सारी बातें आपकी कुंडली में रहती हैं, बस जानने की ज़रूरत रहती है। और अगर आप ये जान जाते हैं कि मेरी इस दिशा में सरकारी नौकरी में लगेगी, तो आप उस दिशा में प्रयास करते हैं और उस दिशा में प्रयास करने से फ़ायदा भी होता है। तो आज हम जानते हैं सरकारी नौकरी के योग क्या क्या होते हैं। अब मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है, आप लोग देख लें। ये चार्ट मैं इसलिए बना लेता हूँ ताकि मतलब आप लोगों को समझ में थोड़ी आसानी होती है। अगर केवल वर्बली बतला दिया जाए तो वो चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर इस चार्ट की मदद से अगर आपको बतलाऊँ तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ में आती है। अब ये चीज़ क्या है, मैंने ऊपर में लिखा हुआ है कुंडली में सरकारी नौकरी योग कैसे कैसे होता है। तो पहले मैं आपको बतला दूँ, नॉर्मल बातें बतला देता हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए जो प्रशासन का जो ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य देवता जो है वो प्रशासन के ग्रह हैं और वैसे भी सौरमंडल में वो राजा हैं। तो सूर्य की मजबूत स्थिति सरकारी तंत्र में लेकर जाती है। अगर सूर्य की मजबूत स्थिति है, मजबूत स्थिति का मतलब क्या होता है? मजबूत स्थिति का मतलब होता है कि सूर्य स्वयं बली हों। सूर्य स्वयं बली कैसे होंगे? या तो वो उच्च के होंगे, यानी कि वो मेष राशि में होंगे, उच्च के होंगे, या फिर वो अपने घर में होंगे। अपना घर, जैसे कि हर राशि में अपना घर होता है, तो हर ग्रह का एक राशि होता है जिसमें उसको अपना घर माना जाता है। तो सूर्य की राशि है सिंह राशि। तो सूर्य अगर सिंह राशि में है, सूर्य अगर मेष राशि में है, इसके अलावा सूर्य अगर अपने मित्र के घर में है, यानी कि बुध के घर में है, या फिर बृहस्पति के घर में भी हैं, तो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर सूर्य अपने शत्रु के घर में, शत्रु कौन कौन होते हैं? सूर्य के शुक्र और शनि और राहु केतु, यानी कि शनि का घर हो गया 10 नंबर, 11 नंबर, शुक्र का घर हो गया 2 नंबर, 7 नंबर, तो इनके घर में अगर सूर्य रहेंगे तो उसको मजबूत स्थिति नहीं माना जाता है। तीसरी एक बात और आती है कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण दोष लगता है। तो अगर सूर्य और चंद्रमा से सप्तम में या सूर्य के साथ राहु और केतु नहीं हो तो ग्रहण दोष नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि सूर्य आपका अच्छा स्थिति में है, यानी कि सूर्य अगर मजबूत स्थिति में है तो सरकारी नौकरी मिलने की जो प्रतिशतता है वो 100% बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि उस जातक का अपने आप सरकारी नौकरी की तरफ रुझान आने लगता है। कुंडली में योग रहने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका रुझान उस तरफ होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि कुंडली में योग है तो आप बैठे बैठे आपको नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है तो अपने आप आपके मन में रुझान आएगा कि मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। आप एग्ज़ाम देंगे और आसानी से, जब आपकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर अच्छे ग्रहों की आएगी, उस समय में आपकी नौकरी 100% लग जाएगी। तो पहले बात अपनी आप कुंडली के अंदर आप देख लें कि आपका सूर्य का क्या पोजीशन है। अगर सूर्य की परिस्थिति अच्छी नहीं है तो फिर उसका उपाय भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी अब कुंडली कमज़ोर है तब ये क्या होगा, ऐसी बात नहीं, उसका उपाय भी होता है। वो उपाय हम लास्ट में बतलाते हैं आपको। अब सबसे पहले देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है केंद्र में सूर्य, मंगल और बृहस्पति की मजबूत स्थिति। केंद्र में सूर्य प्रशासन का ग्रह है, मंगल भी प्रशासनिक ग्रह है, बृहस्पति भी प्रशासनिक ग्रह है। अगर इन तीनों की मजबूत स्थिति आपके केंद्र में बनती है, केंद्र क्या क्या होता है? ये जो बीच के खाने हैं, यानी कि मैंने पहले भी जो आपने देखा होगा मेरा अगर पिछला वाला एपिसोड, तो उसमें मैंने बतलाया हुआ है कि पहला हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस, ये जो होता है ये केंद्र होता है।
और केंद्र में अगर सूर्य की, मंगल की और बृहस्पति की मजबूत स्थिति मैंने फिर से बतला दिया, मजबूत स्थिति उसी को बतलाया जाता है कि अगर कोई ग्रह उच्च का है, अपने घर का है, अपने मित्र के घर का है, अपने मित्र के घर में है, अपने मित्र से दृष्ट है, तो इसको मजबूत स्थिति माना जाता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है सूर्य की, मंगल की और बृहस्पति की, तो सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस जातक की वो कुंडली है उसके मन में ये आ जाएगा कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करता है। जब समय, दशांतर, दशा प्रत्यांतर अनुकूल आते हैं उसका रिजल्ट आ जाता है। मंगल की परिस्थिति अच्छी कैसे होगी? मंगल भी उच्च का हो, अपने घर का हो, स्वगृही हो, मित्रों के साथ हो या मित्रों से दृष्ट हो। मंगल की मजबूत स्थिति का मतलब ये हो गया कि मंगल को जब मकर राशि में 10 नंबर जो होता है वो मंगल का उच्च का घर होता है। मकर राशि का अगर मंगल केंद्र में है तो एक साथ वो एक और योग भी बना देता है जिसको पंच महापुरुष योग कहा जाता है, रोचक योग। अगर मंगल उच्च होकर के, स्वगृही होकर के अपने घर में, अपना घर में होता है वो मेष राशि में और वृश्चिक राशि में, तो मेष या वृश्चिक या 10 नंबर मकर राशि का अगर मंगल केंद्र में है तो वो पंच महापुरुष योग यानी कि रोचक योग बनाता है। तो वो तो उसका एक ऑलरेडी वो बहुत बड़ा प्रबल राजयोग है। तो सोचिए कि अगर एक प्रबल राजयोग ऑलरेडी बन गया और साथ ही साथ वो सरकारी नौकरी का भी योग बना दिया, तो सरकारी नौकरी कितनी आसानी से मिलेगी। बृहस्पति के साथ भी ऐसा ही है। अगर केंद्र में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, मजबूत स्थिति का मतलब फिर से कोई ग्रह उच्च होना चाहिए, स्वगृही होना चाहिए यानी कि अपनी ही राशि में होना चाहिए, मित्र के घर में होना चाहिए और मित्र से दृष्ट होना चाहिए। अगर बृहस्पति को कर्क राशि में है, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होते हैं। उसके बाद अगर वो मित्र के साथ हैं, मंगल उनका मित्र है, मंगल के घर में है यानी कि नंबर 1 में है, 8 में है, या स्वराशि उनकी जो होती है 9 नंबर और 12 नंबर होती है, धनु राशि और मीन राशि। यानी कि 9 नंबर और 12 नंबर में अगर बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं तो ये भी एक पंच महापुरुष योग बनाता है जिसको हंस योग बोला जाता है। अब सोचिए कि मंगल और बृहस्पति दोनों केंद्र में मजबूत स्थिति में हो तो सरकारी नौकरी मिलती है, और वही मंगल और बृहस्पति अगर मजबूत स्थिति में केंद्र में हैं तो पंच महापुरुष योग भी बनता है। मंगल से अगर ये योग बनता है तो उसको रोचक योग बोलते हैं, और बृहस्पति से अगर बनता है तो हंस योग बोला जाता है। तो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि मंगल की क्या स्थिति है, बृहस्पति की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है। अगर इन तीनों की अनुकूल स्थिति है तो समझिए कि आपका रुझान अपने आप आएगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि जो चीज़ कुंडली में होती है वैसा ही मन आपके साथ होने लगता है। अगर आपकी कुंडली में संघर्ष के योग हैं तो आपका मन भी वैसा ही हो जाएगा, आप तैयारी ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में अगर अच्छे योग बने हुए हैं तो आपका मन हो जाएगा, आपका रुझान आ जाएगा, सर्कमस्टेंसेस लाइफ में ऐसे बनने लगेंगे कि आप उसकी तरफ जाने लगेंगे। तो पहला तो ये है कि आप अपनी कुंडली के अंदर में सूर्य, मंगल, बृहस्पति को देखें। उसके बाद एक और जो होता है प्रबल राजयोग बोला जाता है, उसको बोला जाता है केंद्र और त्रिकोण का संबंध। केंद्र और त्रिकोण का संबंध, ये मैंने पिछले एपिसोड भी जो मेरे रेगुलर अगर देख रहे हैं तो आप लोगों को बिल्कुल अब क्लैरिटी के साथ समझ में आ रहा होगा कि केंद्र क्या होता है और त्रिकोण होता है पंचम और नवम को हम त्रिकोण की संज्ञा देते हैं, यानी कि 5th हाउस और 9th हाउस। फर्स्ट हाउस जो होता है वो त्रिकोण भी होता है, केंद्र भी होता है, तो उसको मैक्सिमम टाइम केंद्र में ही लिया जाता है। तो अगर फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस और 9th हाउस के साथ कोई रिलेशन बने तो उसको बोला जाता है केंद्र त्रिकोण संबंध। संबंध कैसे बन सकता है तो वो आप समझ लीजिए कि रिलेशन दोनों में कैसे बनेगा कि अगर केंद्र का स्वामी लॉर्ड और त्रिकोण का लॉर्ड दोनों अगर एक साथ बैठे हों कहीं पे, अगर 5th हाउस का लॉर्ड और 4th हाउस का लॉर्ड दोनों अगर एक साथ बैठे हैं तो रिलेशन बना दोनों में। अगर 5th हाउस का या फिर जो भी केंद्र और त्रिकोण के जो लॉर्ड हैं उनके अंदर अगर दृष्टि संबंध हो, दृष्टि संबंध ये होता है कि दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये किस परिस्थिति में होगा? ये सामान्यतया अगर एक दूसरे से सप्तम भाव में बैठे होंगे, क्योंकि सभी ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है। तो अगर एक दूसरे से सप्तम भाव में बैठे हुए होंगे तो दोनों के बीच में एकदम संबंध बनेगा। और तीसरा क्या होता है, एक तो हो गया
दोनों एक साथ बैठे हों। दूसरा हो गया दोनों एक दूसरे को देख रहे हों। और तीसरा होता है म्यूचुअल योग। म्यूचुअल का नाम आपने सुना होगा, इसको हिंदी में व्यत्यय बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पंचम का जो 5th हाउस का लॉर्ड है वो बैठा है केंद्र के लॉर्ड के घर में, और केंद्र के लॉर्ड का घर का जो ग्रह बैठा है वो बैठा हुआ है त्रिकोण के लॉर्ड के घर में। इसका मतलब ये हो गया, इसको बोला जाता है व्यत्यय संबंध। ये भी बहुत सारी कुंडलियों में होता है। अगर आपको इससे पहले भी मैं बतला चुका हूँ आपको, ये देख लीजिए कि मेष राशि है। आपको इतना तो हमेशा याद रखना होगा, जो कोई भी ये देख रहे हैं उनको एटलीस्ट 1 से लेकर के 12 तक ये पता जरूर रहना चाहिए। तभी आपको ये, जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ को सीखने का जो प्राइमरी चीज़ क्या होता है, तो प्राइमरी चीज़ इस कुंडली के अंदर में मेष से लेकर के मीन तक, 1 से लेकर के 12 तक का जो नंबर है वो आपको पता रहना चाहिए। तो मेष से लेकर के मीन तक आपको याद रहना चाहिए। मेष नंबर 1 हो गया, वृष 2 नंबर हो गया, मिथुन 3 नंबर हो गया, कर्क 4 नंबर हो गया, सिंह 5 नंबर हो गया, कन्या 6 नंबर हो गया, तुला 7 नंबर हो गया, 8 वृश्चिक हो गया, 9 धनु हो गया, 10 मकर हो गया, 11 नंबर में कुंभ और 12 नंबर में मीन। इसके बारे में इससे पहले वाले एपिसोड में भी बतलाया गया था। अब ये आती है कि इनका अगर आपस में संबंध बन जाए, यानी कि ये 5th हाउस है, ये 9th हाउस है और ये केंद्र है चारों, तो इनके स्वामी में और इन दोनों के स्वामी में अगर रिलेशन है तो ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। और इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये कुंडली में योग है तो निश्चित रूप से सरकारी सेवा में वो उसकी नौकरी लगेगी। हाँ, ये बात है कि अब आप बोल देंगे कि भाई हमारी कुंडली में तो ये योग है, अभी तो मेरी नौकरी लगी नहीं। ये आता है, बहुत सारी क्वेरी आती है कि भाई हमारी कुंडली में तो करोड़पति योग है, अभी तक हमको लगा नहीं। हमारी कुंडली में तो ये वाला योग है, बहुत ज़्यादा पैसा वाला योग है, अकस्मात प्राप्ति, धन प्राप्ति योग है, अभी तक तो लगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि कुंडली में ये योग हैं, उसकी जब उसी ग्रह की जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर जब आपका समय आएगा, उस समय में उसका जो रिजल्ट देने का जो होता है वो ज़्यादा समय आता है, उस समय वो आपको रिजल्ट देगा। उसके बाद आपको इसमें तीसरा ये मैंने केंद्र त्रिकोण बता दिया। एक योग होता है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग आपको पता होगा कि सूर्य और बुध की युति जो होती है वो बुधादित्य योग बनाती है। अगर वो केंद्र या त्रिकोण में बुधादित्य योग है, इवन वो अगर कहीं पे भी है, 6th में, 8th में, 12th में, कहीं पर भी अगर बुधादित्य योग बना हुआ है तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके लिए भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद एक चीज़ होता है कि बहुत सारे ग्रह क्या होते हैं, अगर आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह उच्च के हों, बहुत सारे ग्रह स्वगृही हों, बहुत सारे ग्रह वर्गोत्तम नवमांश में हों। वर्गोत्तम नवमांश क्या होता है कि अगर लग्न कुंडली में जिस राशि में है उसी राशि में अगर नवमांश कुंडली में भी वो ग्रह है तो उसको वर्गोत्तम नवमांश कहते हैं। तो अगर, या वर्गोत्तमी कहते हैं। तो अगर वो ग्रह, बहुत सारे ग्रह एक साथ वर्गोत्तमी हों तो भी सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिलता है। और 5th हाउस और 9th हाउस का अगर रिलेशन बना हुआ है तो भी सरकारी सेवा में नौकरी आपको मिल जाती है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं। और एक चीज़ और है कि जिस ग्रह से आपको सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिल रहा है उस ग्रह की कंडीशन क्या है, उसके अंश कितने हैं। 0 से लेकर के 30 अंश तक कोई ग्रह होता है। तो अगर आपके किसी भी प्लैनेट का जो अंश है वो 10 से लेकर के 20 अंश तक है तो समझिए आपको वो स्ट्रगल तो बिल्कुल भी नहीं करवाएगा, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करवाएगा, बिल्कुल आसानी से काम करवा देंगे। लेकिन अगर वही अंश अगर 25 से 30 अंश पर या 0 से 5 अंश पर है तो स्ट्रगल ज़्यादा होगा। और किसी भी चीज़ का रिजल्ट कब आएगा, ये भी रिजल्ट निकाला जाता है। कुंडली आती है, आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो उसका निकाला जाता है कि इस टाइम में जा कर के आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। वो कैसे निकाला जाता है कि आपका जिस ग्रह से आपको सरकारी नौकरी मिल रही है उस ग्रह का जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर कब आ रही है। और गोचर में, गोचर में देखिए, गोचर का इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि जो एग्जैक्ट जो फलित होता है बिना गोचर के होता ही नहीं है। तो गोचर में देखना पड़ता है कि उस डेट में उन प्लैनेट की आपस में रिलेशन है और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ सबका रिलेशन बनना चाहिए। अगर इतनी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो 200% मैं कह सकता हूं कि उसको जो उसका काम है, जो सरकारी नौकरी के लिए जो उसका रिजल्ट अवेटेड है, उसमें उसको निश्चित रूप से हो जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि किस फील्ड में लगेगी। अगर बृहस्पति के कारण से सरकारी नौकरी का विशेष योग बन रहा है तो आप न्याय के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, कर्मकांड के क्षेत्र में आगे जाएंगे।
अगर मंगल की वजह से सरकारी नौकरी का योग बन रहा है तो पुलिस में जाएंगे, सेना में जाएंगे, मिलिट्री में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे और लैंडलॉर्ड बन सकते हैं, ज़मींदार बन सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलर बन सकते हैं। अगर शुक्र की वजह से अगर अच्छा योग बन रहा है तो आप बॉलीवुड में एंट्री मार सकते हैं, आप हीरो हीरोइन बन सकते हैं, आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। अगर बुध की वजह से हुआ है तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप बहुत बड़ा बिजनेस संभाल सकते हैं। शनि की वजह से अगर कोई योग बनता है तो शनि में एक प्रॉब्लम यह है कि या तो वो इंजीनियर बनाएंगे या फिर आपको मेहनत कश बनाएंगे। तो मेहनत कश बनने का मतलब ये हो गया कि आजकल हर कोई चाहता है कि दिमाग का ही खाएं, मेहनत कम करना पड़े। तो मेहनत जब करेंगे तो जितना ज़्यादा मेहनत उतना कम पैसा। तो इसीलिए शनि के अगर मजबूत बहुत ज़्यादा रहने से क्या होता है, या तो इंजीनियर बनाता है या बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल वाला इंजीनियर बनाता है, और या फिर ये कह सकते हैं आपकी थोड़ा मेहनत करने वाला काम मिलेगा, यानी कि उसमें समस्याएं ज़्यादा आती हैं शनि की अगर रहने से। लेकिन अगर शनि फिर मजबूत स्थिति में है तो वो आपको फिर फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। और सूर्य और चंद्र अगर हैं तो वो प्रशासन में लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से इसमें ये सारी बातें जो हैं वो मैंने आपको बतलाई हैं। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने बातें बतलाई हैं वो एक जगह पे समग्र हैं। और ये अगर आपकी कुंडली में इनमें से कुछ भी अगर एक भी फुलफ़िल करता है, 2-4 फुलफ़िल करते हैं तब तो 200%, अगर कम से कम एक भी फुलफ़िल करता है, और अगर कोई ग्रह आपका अगर कमज़ोर भी है, उस ग्रह को अगर आपने मजबूत कर लिया, मजबूत करने के लिए उपाय किया जाता है। मजबूत करने के लिए अगर आपका कोई ग्रह अगर लग्नेश या फिर 5th हाउस का लॉर्ड, 1st हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड या 9th हाउस का लॉर्ड अगर किसी भी परिस्थिति में कमज़ोर बैठे हैं। कमज़ोर कोई ग्रह कब होता है? जब वो शत्रु के घर में बैठा हो, शत्रु से दृष्ट हो, खुद ही नीच हो, बहुत कम अंश पर हो, शत्रु के नक्षत्र में हो, तो वो ग्रह कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो अगर कोई ग्रह कमज़ोर पड़ गया है तो उसका उपाय ये होता है कि आप अपनी कुंडली के अंदर देखिए कि आपका वो ग्रह अगर कमज़ोर है तो उस ग्रह से रिलेटेड जो भी आराधना आती है कुंडली के अंदर आ जाती है कि किस देवता की आपको पूजा करनी है, कौन सा स्टोन पहनना है, कौन सा उपाय करना है। तो इनमें से अगर आपने धीरे धीरे करके उपाय कर लिए, और मेहनत तो हमेशा करनी ही है, इसका कोई तोड़ नहीं है। कोई ये नहीं सोच रहा है कि भाई मेरी कुंडली में तो आईएएस का योग बना हुआ है तो मैं तो आईएएस बन ही जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कुंडली के अंदर अगर आपका योग बना हुआ है तो आपका रुझान अपने आप आ जाएगा। लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आप खुद ही तैयारी में लग जाएंगे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब का जो ये मैंने क्राइटेरिया बतलाया, ये कुंडली में निश्चित रूप से जो भी तैयारी करते हैं सबकी कुंडली में फुलफिल ज़रूर होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके कुंडली में ये सारा क्राइटेरिया होगा। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो अभी तक नौकरी लगी नहीं, तो मैंने पहले भी बताया कि आपकी कुंडली में सारा क्राइटेरिया फुलफिल है, लेकिन जॉब कब लगेगी? जब जिस ग्रह से आपका सरकारी नौकरी का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है वहाँ पर उस ग्रह की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यांतर आ जाए। तो और एक सेकंड इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बतला रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को अगर आप लोगों को ये जो ज्योतिष का जो एस्ट्रो टॉक सीरीज अच्छा लग रहा है तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हालांकि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ही सबसे पहले बोलते हैं कि भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं लास्ट में बोलता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, पूरी भी मेरी जो भी लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो पूरी देख रहे हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों को समझ में आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, फ़ोन भी आता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा जा रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि ज्योतिष हर घर में पहुँचे। हर किसी को अपने बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। हर किसी को अपने बारे में, अपनी कुंडली के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है, और ये मौलिक अधिकार मैं चाहता हूं कि हर किसी को रहे, और हर कोई अपनी कुंडली के बारे में एटलीस्ट, ज्योतिषी नहीं बनना वो बात अलग है, हमें कोई प्रोफेसर में नहीं जाना वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट अपनी कुंडली के बारे में जानकारी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आऊँगा। अभी थोड़ा मैं गांव में आ गया था, आपने देखा मेरे पीछे कितनी अच्छी ग्रीनरी है, आप देख सकते हैं। तो अभी तो मैं अपने गांव आया हुआ हूँ, अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैं अपने बिहार के दरभंगा ज़िला में कोलिखाहा गाँव से बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा यार नेट का थोड़ा सा इशू रहता है, दिल्ली की तरह उतना अच्छा तो नहीं रहता, तो डाउनलोड होने में दिक्कत आती है, लेकिन मैं जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ आ रहा हूँ। और
मेरा वीडियो आप लोग देखते रहे। आप लोगों का सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं और मेरे पास काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, क्वेरीज भी आती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।